नमस्कार। क्या हाल चाल है। माले में हाल चाल तो खराब होंगे और खराब होने की बात ही है। हाल चाल कहाँ सही होंगे। ऐसी स्थिति में तो हाल चाल सबके ही खराब हैं। बस बीजेपी को छोड़कर सबके खराब हैं और हमारे भी खराब हैं। हमारे भी खराब हैं, आपके भी खराब हैं, हमारे भी खराब हैं, सब खराब हैं। और याद ज़्यादा खराब क्या होगा। अब तो गुबारी बात है गई है। एक किस्सा सुना दूँ। अब दिल तो तसल्ली करना ही है, कैसे ना कैसे शांति तो करनी पड़ेगी। बीपी भी खूब ही बढ़ रहे हैं, गोली दवा खा रहे हैं, बस चल लो काम। लेकिन हिम्मत हारने से कोई काम ना चले। बहुत सारे, सबसे पहले तो वह बात पे आ जाऊंगा। बहुत सारे लोग कह रहे जी क्या नाम है, आप तो ये कर रहे वो कह रहे। हम जो कह रहे हम अपनी अंतरात्मा और जो चीज ही वह बता रही, और हमारे बोलने की वजह से ही मान लो कि इतने बच गए। जितने परसेंट बच रहे कहाँ हैं। और नहीं, हम जैसे लोग भी उखड़ जाते तो है सके स्थिति फिर और ज्यादा नीचे डाउन आ जाती। मैं बहुत शॉर्ट में ही कहूँगा, ज्यादा ना कहूँगा, ज्यादा ना कह सकूँगा, बहुत ज्यादा कहूँगा। बहुत ज्यादा कई बात तो है जाएगी, अब पराई है जाएगी, या नहीं बहुत ज्यादा ना कह पाऊँ। थोड़ो शॉर्ट में ही बताऊँ मैं आपको। कमी तो बहुत जगह है। अगर कमी की बात है तो कमी तो बहुत जगह ही, और कमी अगर पहले बताई जाती इलेक्शन से पहले तो बातें स्थिति और ज्यादा नेगेटिव होती। अब तो कोई जल्दी में इलेक्शन है नहीं, अब तो 24 में, बातें पहले तो कोई इलेक्शन है नहीं है। इलेक्शन से पहले अगर कोई नेगेटिव बात करी जाती तो वह को नेगेटिव असर पड़ता समाज पे, और जो भी स्थिति होती बातें खराब ही होती, अच्छी तो होने दे रही। तो एक समाज को साधने की जिम्मेवारी भी जो पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार कम से कम 60, 65, 70 जो भी हैं वो लगे हुए। उन्होंने भूखे प्यासे धक्का खा के रोडन पे, सड़क पे और गली कूचन में और गांव में दुनिया भर की मेहनत करी बेचारे ने सबने। उन्हें कोई ऐसा तो है ना काई ना कछु दे दियो हो, या काई के कहने पे जो है कछु कर रहे भाई। अपने आत्मा की आवाज को पहचान के कर रहे वो सब लोग। कोई ऐसा तो है ना कि जैसे बीजेपी वाले बांट रहे और मलाई मार रहे सब और बोल रहे हैं, ऐसा तो कोई चक्कर हो ना गोदी मीडिया वालों। ये तो जितने भी 65, 70 जो भी चैनल हैं सारे के सारे अपनो निस्वार्थ भाव से लगे हुए अपने काम पे, और उनके संग भी वादा खिलाफी हुई। अब यह वादा खिलाफी को अगर मैं अब कहूँगा तो अब वो बहुत ज्यादा बात आवेगी। खैर वो बाद में बात करेंगे, अब ये मौका ना है यह बातें करने को। तो मिस्टेक तो बहुत जगह हुई है, बहुत जगह मिस्टेक हुई है। रही बात जितने पत्रकार हैं, पत्रकारों को काम है साधने को, जितनी है सकी भाई, जितनी हम सब पे है सकी हमने इतने साधने की कोशिश करी, जितनी भी है सके, या तो ज्यादा है ना सके। क्योंकि वोटन को काम तो वोटन से ही चलेगा, वोटन को काम तो वोटन से ही चलेगा। वो ऐसे थोड़ी है मैं हमारे बोलने थे या और काय के बोलने थे थोड़ी चल जाएगा। वोटन को काम तो वोटन से ही चलेगा, और वागे नहीं है पूरी एक रणनीति तैयार करनी पड़े। अब रणनीति में बहुत सारी, रणनीति पे ही बात आ जाए तो रणनीति की भी सुन लो। अब की बात तो है रही है कि जी मुस्लिमन ने वोट ना दी, मुस्लिमन ने वोट ना दी, मुस्लिम वोट क्यों देते भाई, काय लिए वोट देते मुस्लिम। मुस्लिमन के पास कोई गए हो, वो गिने चुने 2-3 मुस्लिम है, वो भी अपना आराम से घूम रहे इंगे उंगे। काई ने कोई अपनी समाज में जाकर कोई रैली वैली कछु करी, कछु ना करी। जबकि पहले ऐसे ना हो, पहले और दूसरे तरीकाते हो। उन चीजों पे गौर करने वाली बात है। बसपा सुप्रीमो कांग्रेस पे निशान हो, कांग्रेस पे निशान हो। कांग्रेस तो खुद ही खत्म है, वहां पे निशाने थे क्या होगा। समाजवादी पे निशान हो, चलो अच्छी बात है, समाजवादी पे निशान हो तो लगना ही चाहिए है। बीजेपी पे जितना लगना चाहिए इतना ना लगो, और ज्यादा लगना चाहिए, और ज्यादा खिलाफत होनी चाहिए। अब राजनीति है, राजनीति में सब एक दूसरे पे निशाने साधेंगे। बसपा सुप्रीमो पे भी निशाने साधे, ऐसे ना निशाने ना साधे, खूब साधे। लेकिन हुआ क्या है, काउंटर करने का नहीं है। वही गिने चुने 50-40 चैनल, वही यूट्यूब चैनल। अब इतना बड़ा प्रदेश, इतनी आबादी, वहां में 50-60 चैनल क्या कर लेंगे आप बताओ। मो कछु कर सके,
बसपा दूसरे नंबर की रईस पार्टी है, दूसरे नंबर की, बीजेपी के बाद में बसपा ही सबसे ज्यादा रईस है। और बसपा पार्टी ने अपने आप ही अपने प्रचार में, अपना प्रचार कैसे करो है वो आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, क्योंकि बात बेबाकी तो ही होगी ना। क्या दिक्कत है, जब हम गाली खा रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत ना है, आप हमें गाली दो, हमें हमारे सिर माथे, आपकी गाली हमारे सिर माथे, हमें कोई दिक्कत ना है। हम तो बिल्कुल बेबाक अपनी जो बात है वह कहेंगे जरूर, बेबाक कहेंगे। भाई सोशल मीडिया कहाँ है, बीएसपी की सोशल मीडिया कहाँ है, वो और बेहतर है सकी, और बेहतर है सकी, वहां में बहुत ज्यादा रकम लगाने की भी जरूरत नहीं, 10-20 लाख रुपया लगा के वो बहुत बेहतरीन है सकी है। बसपा सुप्रीमो और पहले भी आ सकें, इतनी लेट आने की क्या जरूरत थी, जब सब बीजेपी वाले भी जब सवाल उठाने लगे जब आई और पहले आ सकें पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब उनकी रणनीति पर हम बहुत ज्यादा सवाल ना उठा सकें, क्योंकि ज्यादा सवाल उठाएंगे तो आप सब लोगों के भी जो है वो हमें बुराई नजर आएगी। लेकिन अब बात अगर ना कहेंगे तो भी अंदर ही रह जाएगी, तो बातें भी क्या फायदा, अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। बहुत अच्छो पहले से ज्यादा टाइम दे सकें, सोशल मीडिया को मजबूत कर सकें, अगर वैसे भी ना जा सके कोविड में, सोशल मीडिया को और मजबूत कर सके। लेकिन क्या हुआ, अपनी मीडिया को, जो इनकी मीडिया है अपनी, जो 60-70 चैनल हैं, उनकी भी दुर्गति, पूरी दुर्गति, अगर सुनोगे तो बस बहुत दुर्गति की बात, बहुत दुर्गति की बात। चलो वाह भी छोड़ो, कोई बात ना, वो तो हर समय वो तो झेलने को तैयार है, उन्हें तो और झेल लो। और जितने भी ये चैनल वाले हैं जो वहां दिन रात बसपा बसपा की कह रहे, अब उन्हें 5 साल तक सबसे ज्यादा झेलनी पड़ेगी उन्हें, है सब गाली देंगे। आजा जो गांव में बैठे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ना, वहां कोई आफत ना आ रही, लेकिन जो अपने शहरन में बैठे हैं, बीजेपी के गढ़न में बैठे हैं, उनको तो परेशानी है ना, परेशानी तो है, का ये कम है का ये ज्यादा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रही बात मुस्लिमन की भी कोई कमी ना है, भाई वहां जब हम ना पहुंच पाए, वहां तक ना जा पाए, तो वो भी हमारी कमी है, सोशल मीडिया भी हमारी कमी है। और अब जब के जमाने में, वह टाइम के जमाने में जब बसपा की सरकारी, और आज के जमाने में जमीन आसमान को अंतर है। आज ऐसे काम न चले कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से महीना 2 महीना पहले लिखड़ आए और वह आगे हाय हाय करी, हाय हेलो करी सबसे, और बस काम है वो, ऐसे न है पावे। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है बीजेपी, वो शाम दाम दंड भेदते लड़ रही है, सगरी नीति लगा रही है, वो हर तरीका से हर नीति को लगा रही है। और अब आप देखो उत्तर प्रदेश को इलेक्शन को रिजल्ट आया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंच गए गुजरात में 5-7 महीना पीछे इलेक्शन है, तो रोड शो चल रहा अभी तक। तो सबसे बड़ी बीजेपी की खासियत ये है कि वो हर समय इलेक्शन में लगे हुए हैं, हर समय इलेक्शन में लगे हुए हैं, और उनको आधे काम से ज्यादा कर दे उनकी मीडिया, वो इतनी कहें और मीडिया फिर इतनी कर दे। तो उनके संग तो मीडिया, उनको काम तो अगर वो कम भी करेंगे तो ज्यादा दिखाएंगे वो, लेकिन यहाँ काम भी कम कर रहे हैं और दिखाने वाले बिल्कुल ना है, फिर कैसे काम चलेगा बताओ आप। तो हमें सोशल मीडिया पे बेहतरीन तरीका से काम करना चाहिए। हमें जो कैडर है, कैडर पे काम करना चाहिए जैसे पहले हो। जितने हमारे लोग रूठ के चले गए उन्हें कैसे भी करके हमें संभालना चाहिए, जब ही तो बात बनेगी। या निशाने साधने से भी ना काम चले। और जैसे हम देख रहे हैं कि जी मिश्रा जी पे जब बहुत ज्यादा निशाने साध रहे, मिश्रा जी की अकेले की क्या कमी है? अकेले मिश्रा जी तो लग ही रहे अपने बालकन के संग, अपने मतलब उनकी घरवाली, उनके बेटा, उनकी बेटी सब दिन रात लगे रहे। अब उनके कहने थे पंडितन ने अगर वोट ना दी तो हमें वो क्या करे? उनके हाथ में वोट थोड़ी है, कोशिश तो करिए भाई, कोशिश तो करिए ही। हाँ भाई कोशिश ना कर दे तो ठीक है साहब, कहनी
अच्छा, आप ये भी बसपा सुप्रीमो ने सोच समझ के ऐसो करो होगो। ऐसे तो है ना कि आम पब्लिक के कहने थे उन्होंने मानी है, भाई उन्होंने भी कछु ना कछु सोचो होगो। अब जो उन्होंने सोचो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ना, ब्राह्मणन ने ना दी वोट तो खाली ब्राह्मणन के ऊपर काय बात पे इतना जोर दियो जा रहा हो। अब और दुनिया भर के निकल गए चले गए, जो पिछड़ी जाती हैं उन पिछड़ी जातियों पे भी काम है सके, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। कभी कभी ऐसा होगा अपने कुनबा को मजबूत करने के नहीं है, बनाकर रखनी पड़े। हर समय ऐसे ना आना कि गधा घोड़ा जो एक ही लाइन में हाके जाए। गधा की लाइन अलग, घोड़ा की लाइन अलग, ऊंट की लाइन अलग। कभी कभी ऐसे भी हो, उन चीजों पे भी गौर करनी है। बहुत सारे जो छोड़ के चले गए वो क्यों गए, उन पे भी गनीमत, मतलब उन पे भी जो सोच विचार करना पड़ेगा है। और सबसे बुरी बात क्या, सबसे बुरी बात ये है कि जो बसपा को कोर वोटर है जाटव, वहां में भी सेंध लग गई है, वहां में भी सेंध लग गई है। सबसे बुरी बात ये है, अब अपनी बात साधने का नहीं कह रहे हैं जी वहां में समाजवादी में चले गए, फलाने में चले गए। अरे समाजवादी में चले गए या और कहीं चले गए, वो क्यों चले गए, सवाल तो ये है ना। अखिलेश के संग गए तो वो क्यों गए, बीजेपी में अगर गए तो क्यों गए, क्या वजह रही। मनन करना चाहिए, वह चीज को समझनी चाहिए, वह समस्या को समाधान करना चाहिए। भाई क्यों गए, वो कोर वोट क्यों गए हो। अब भी काम मत करो, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी चले जाएंगे, फिर क्या हो, खत्म। पार्टी को ऐसे ही थोड़ी मान्यवर काशीराम ने बना दी, पूरा जीवन लिगाड़ दियो, कितने कितने जीवन खप गए पार्टी बनाने में। तो इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। और काम खाली ये ना कि बसपा सुप्रीमो ही करेंगी, नीचे के लेवल तक सबको ही काम करना पड़ेगा। और जब सब काम करेंगे तब कोई रिजल्ट की उम्मीद है कि जब कोई रिजल्ट बेहतर है सके। अब कोई इलेक्शन ही ना, 24 को इलेक्शन है, और 24 के इलेक्शन में अगर हम अभी तक लगे रहेंगे और सब सोशल मीडिया को भी मजबूत करेंगे, अपने कछु नेता ने हमें जोड़ना भी पड़ेगा, हमें जो है अपने पूरी जो है पदाधिकारी हैं उनको भी हमें पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ कौन की जरूरत है हमें, है युवाओं की हमें जरूरत है, महिलाओं की जरूरत है, वो उन सब चीज पे काम करना पड़ेगा। खाली ऐसे काम ना हो कि बस आने के बाद में बस चले गए। मतलब बुरी बात बताऊं मैं आपको, बुरी बात ये है कि हमें जो है इलेक्शन के दौरान में बसपा सुप्रीमो की जो हमें बाइट मिल रही है वो या तो ANI की बाइट मिल रही है या बाइट मिल रही है कई चैनल की। जगह विजुअल बिल्कुल खराब है, विजुअल मतलब फिल्म जो है फिल्म बिल्कुल खराब है। अजय वह लोगो लगी हुई, अगर वह लोगो लगी हुई है आप अपने चैनल पे गिरोगे तो आप पे कॉपीराइट आ जाएगा, आपकी भी लंका लुट जाएगी। या तो ज्यादा बुरी और शर्म की बात क्या होगी बताओ। इतने इतने काबिल लोग हैं, अब बहुत से लोग तो ये हैं भाई जिन पर पैसा ही ना है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है, पैसा वैसे खर्च ना करो। अगर ये पेट्रोल की जो क्या नाम है हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, इंडिया घूम रहे हो, रेल में घूम रहे हो, वहां में तो पैसा ही लग रहा होगा। अरे 10-20 लाख रुपए या में लगा के या को मजबूत करो जा सके हो तो रिजल्ट बेहतर आ तो खाली ऐसे काम ना चले ना। कमी तो बहुत जगह रही है, बहुत जगह कमी रही है, तो उनको सबको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि गलती कहाँ कहाँ हुई है, और वो गलती स्वीकार करके सबको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जब जाके कोई रिजल्ट आ सके। वादे पहले कोई रिजल्ट ना आवे। और हम अपनी बात कही चुके हैं, अगर हमने ज्यादा से ज्यादा वीडियो चलाई है कि बसपा सुप्रीमो बनेंगे मुख्यमंत्री, अगर हम ये वीडियो ना चलाते ना करते तो या तो नुकसान ही हो, तो हमारे हिसाब से तो नुकसान हो, तो अगर हम ऐसा ना करते। हमने तो अपना पूरा प्रयास 100% जितना हम कम संसाधन में कर सके इतना हमने करो है,
और इतनो हम करते ही रहेंगे, चाहे कछु है जा हम इतनो करते ही रहेंगे। और उन लोगों से भी मैं कछु बात करूं जो लोग फोन वोन कर रहे हैं, स्वराज टाइम्स जैसे बहुजन समाज पार्टी की खबर दिखा रहे हो ऐसे ही खबर दिखाते रहो। बस आगे तो आप समझ ही रहे होगे। अभी अंत कछु ना हुआ है, अंत कछु ना हुआ, जीरो ते बहुत ने शुरुआत करी ही, बसपा भी कभी जीरो ते ही शुरुआत हुई। और जब 4 बार सरकार बना ली और आज अगर कछु ना है तो कोई बात ना, एक सीट है ना, कोई दिक्कत ना, एक भी ना होती तो भी क्या फर्क पड़ रहा। अगर हम आत्म मंथन करके और एक सच्चाई के संग और एक ईमानदारी से अगर हम कोशिश करेंगे तो जो हम आज जा चीज को हमें दुख है, गम है, कल को हम वाकी भरपाई कर सकेंगे। कोई बहुत बड़ी बात ना कि भरपाई ना करी जा सके। बीजेपी भी एक टाइम पे कछु नहीं, कांग्रेस भी एक टाइम पे कछु नहीं। और कांग्रेस का अंग्रेजन के जमाने में तो सुने कि उनके टाइम में तो सूरज ही ना डूब तो गई हो खत्म। तो क्या है वो बसपा के आज अगर बुरे दिन है तो कोई बात ना, अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसा थोड़ी अच्छे दिन ना आएंगे। आत्म मंथन करेंगे और घबराने थे, बीपी बढ़ाने थे और घर में बैठने थे, अपने आप को कोसने थे कछु ना हो। और एक और मैं उन लोगों से भी कछु कहना चाहूँ स्पेशल कि जैसे अब गाजियाबाद की एक घटना सुनी, दिल को दौरा पड़ गो, तो भाई दिल के दौरा और बीपी को बिल्कुल मत बढ़ाओ। सब सही सलामत है, कुदरत ने सब सही सलामत छोड़े हैं। ऐसे तो है ना गए कोई कुर्सी तो गई है, कुर्सी आ जाएगी, कुर्सी आएगी बाप होती थोड़ी है के नाम कोई एग्रीमेंट है वो है कि बाबा ही जिंदगी भर यहीं पे बैठे रहेंगे हैं। कुर्सी पे तो उतरेंगे भी, और भी कुर्सी बहुत खाली होंगी, देश की सबसे बड़ी कुर्सी भी खाली होगी है, बसपा सुप्रीमो वहां भी बैठेंगी। और हाँ, बहुत से लोग अब एक हालांकि आ भी क्या बहुत दिन से कह रहे हैं शेखर भाई के नहीं है कि ऐसा हो तो ऐसा हो तो। अब यह चीज में अगर हम पढ़ेंगे या चीज में हम बोलेंगे तो वो थोड़ी अभी गलत बात होगी। अभी तो वैसे ही बहुत दुख है, आगे को हमें उम्मीद है कि बसपा सुप्रीमो हाथ मंथन करके और जो उन्हें सही होगा वह फैसला को लेंगी। और आप सब लोगों को आज जो ज्यादा दुख लग रहा है, कुदरत जो है या दुख को झेलने की शक्ति देगो और सबको जो है कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचाने को रास्ता कुदरत बनवाएगी और सब लोग मिलकर रास्ता को हासिल करेंगे। तो ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। 2 ही साल है और अगर आज से मेहनत करेंगे, हर आदमी मेहनत करेगा तो ऐसी बात ना है कि भरपाई ना होगी, भरपाई होगी, जरूर होगी भरपाई, जरूर भरपाई होगी। कमी बहुत सारी है, अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दियो है, फिर धीरे धीरे ही सही है। आज 2 दिन तो हिम्मत ही ना है रही कछु बोलने की, अपने आप को समारोह है। बसपा सुप्रीमो भी आई है, उन्होंने भी अपनी बात कही है, वो आप लोगों ने सुनी होगी, वो हमने डाल दी और मैं आपको बता दूं क्या क्या उन्होंने कही है। हिम्मत हारने ते काम न चले, देसी दे बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो ने क्या कही सुन लो। उत्तर प्रदेश चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन कर महज 1 सीट पर सिमटी वाली बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नतीजन के बाद में शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया दी है। चुनाव में मिली करारी हार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी सफाई पेश करी है। उन्होंने कही है कि इस बार के चुनाव में मुस्लिमन ते भारी भूल हुई है, क्योंकि उन्होंने भाजपा को रोकने के लिए सपा को वोट कर दिया और या की सजा बसपा को मिल गई। ठीक वही तरह विभिन्न समाज को कास्ट को वोट यही लिया भाजपा की तरफ शिफ्ट है गो कि कहीं सपा की सरकार न आ जाए और फिर ते जंगल राज कायम ना है जाए। यही इन्हीं सभी को
समझना चाहिए हो कि भाजपा की सरकार आने ते यूपी में केवल बसपा ही रोक सके ही, इन लोगों को समझना चाहिए हो। मायावती ने लखनऊ में कही है कि अपर कास्ट और ओबीसी में भी यही डर हो कि सपा के सत्ता में आते ही पूरी तरह से यहाँ अव्यवस्था हावी है जाएगी, जंगल राज फैल जागो। उन्होंने कही है कि मुस्लिम जो बसपा पे भरोसा करे हैं या बार उनते भूल है गई है, बसपा ते भी भूल हुई, बसपा आगे अपनी रणनीति बदलेगी। मायावती ने कही है कि बसपा को यदि मुस्लिम और दलित वोट मिल जातो तो भाजपा की हार तय ही। सपा ने बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार करो। मायावती ने कही कि सबसे मजबूत ये बात रही कि मेरे समाज को दलित वर्ग मेरे साथ मजबूती से चट्टान की तरह खड़ो रहो, जबकि दलित एक वर्ग दूसरी तरफ शिफ्ट है। वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करो है कि मनोबल नहीं गिनने देनो है, सफलता एक दिन छक मार के हमारे कदम चूमेगी। मायावती ने सन 1977 को कांग्रेस को उदाहरण दियो, वो सत्ता से बाहर है गई ही, लेकिन या के बाद कांग्रेस ने दोबारा सत्ता में वापसी करी। यही तरह से बसपा भी सत्ता में वापसी करेगी। काडर के जरिए जनाधार को बढ़ाने को काम करो जागो, ये बसपा सुप्रीमो ने कही है। अब आप एक चीज पे गौर करो कि आप पे इतना फर्क है, हम पे इतना फर्क है, तो उन पे कितना फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। और फिर समाज में आके जवाब देना वो बहुत बड़ी बात है। वाह आप समझने की कोशिश करो। हम और आप कछु भी कह सकें, कछु भी कह सकें, कोई फर्क ना पड़ रहा, लेकिन इतनी बड़ी नेता और उनके साथ जो हुआ है वो मैं तो कहूँ कुदरत उन्हें या गम को झेलने की शक्ति दे। और आप सब लोग को भी दायित्व तो यही है कि जो है ना वो तो है वो, अब या कुछ समारोह कैसे जा, सुधारो कैसे जा, सही या क्या कहे, कैसे कैसे करो जा, वहां पे हमें गौर करने की जरूरत है। आप मुंह उल्टे सीधे कमेंट करो, मुंह पे क्या फर्क पड़ रहा, फर्क तो पड़े, ये बात ना फर्क ना पड़े, फर्क पड़े, लेकिन मैं तो आप ही को काम कर रहा हूं, आप मेरे काम कर रहे हो, तो हम सब तो अपना काम कर ही रहे हैं। अब हम या अपने काम थे और लोगों को कितने समझा सकें, कितने बुझा सकें, और जो टूट हुई है वह टूट को कैसे पूरा कर सकें, जो लोग जा चुके हैं जिनकी हमें जरूरत है वो वापस कैसे आ सकें, और विस्तार कैसे हो सके, या पे हमें गौर करना है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हालांकि टेंशन होगी, संभालना अपने आप को, कोई दिक्कत ना है। क्या क्या है जा, क्या क्या है जा, फिर भी सामान्य तो परे हुई, बिगड़ हमारे काम ना चले। अब कुछ सामान्य का नहीं है, योगी जी तो आएंगे ना कहूँगा या पकड़ के समर जाओ, खींचने वाले तो टांग खींचेंगे, हमें अपने आप ही संभालना। तो लेकिन हाँ, स्वराज टाइम्स को एक वादा जरूर है। स्वराज टाइम्स आपसे ये वादा करे कि हम लगातार अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कछु करना पड़े। हम लगातार अपनी कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। और जब अगर बड़े बूढ़े की एक कहावत है कि अगर कोई मन ते रोवे है ना, तो जो आंख खराब है वहां में ते भी आंसू आ जाए। मन ते अगर रोवे, तो अगर हम मन ते कोशिश करेंगे तो जो मुकाम हमें हासिल करना हो वह मुकाम को हम हासिल करेंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो हमारी चीज, बात हमारी सही लगी हो तो आपकी मर्जी है, खबर है भेजो आगे, वो भेज दियो, ना भेजो कोई बात ना, लेकिन अपने आप को संवारो और हमें सबको मिलके आगे को रास्ता तय करना। देसी देख बिगर ब्रेक पगे लाग लपे, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद।